हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टैक्स गपशप में। ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 में बहुत सारे बदलाव हमें देखने को मिले। हमने पहले भी डिस्कस करे, लेकिन अगर हम इसको समराइज करें और देखें कि अब हमारे पॉकेट से जो है खर्चा बढ़ेगा या हमारी पॉकेट से जो है आउटफ्लो कम होगा, उसको समराइज करके चलते हैं और देखते हैं नेट इफेक्ट हमारा अब क्या पड़ने वाला है, कौन कौन सी चीजों में क्या क्या बदलाव था। राइट, तो आइए मूव करते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि हमारे को कौन कौन सी चीजें अब आने वाले अब जो करंट ईयर फाइनेंशियल ईयर हमारा चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर 23-24, उसमें फायदा देगा या फिर हमारी पॉकेट पे जो है बर्डन क्रिएट करेगा। तो इसके लिए अगर हम बात करें तो टैक्स प्रोविजन फॉर द फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 2023। तो सबसे पहली बात करें टैक्स प्रोविजन की, तो सर्वर रेगुलेशंस आर एक्सपेक्टेड टू रोल आउट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023, will list some of the key changes that will impact individual and business, दोनों कैटेगरी को, चाहे हम बात करें इंडिविजुअल्स की चाहे हम बात करें बिजनेस एसएससीज की, तो दोनों के दोनों को क्या क्या चेंजेस जो है देखने को मिलेंगे, उसको हम समराइज करते हैं। अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो अब हमें पता है कि न्यू टैक्स रिजीम जो है वो डिफॉल्ट ऑप्शन बन जाएगा। अब जैसे कि पहले होता था लास्ट ईयर तक, ओल्ड टैक्स रिजीम हमारा डिफॉल्ट था, हमें न्यू चाहिए तो हमें स्विच करना पड़ता था। अब जो है न्यू टैक्स रिजीम हमारा डिफॉल्ट बन जाएगा। अगर आपने एम्प्लॉयर को सारी डिक्लेरेशन नहीं दी, राइट, आपको ओल्ड क्लेम करना है तो आपको बताना होगा और साथ में जो है आपको जो है न्यू स्कीम जो है ऑप्ट करनी पड़ेगी, अदरवाइज सॉरी ओल्ड स्कीम ऑप्ट करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो बाय डिफॉल्ट जो है न्यू स्कीम के हिसाब से आपकी टैक्स लाइबिलिटी बन जाएगी। राइट, ये देखो यहाँ पे लिखा भी है, इंडिविजुअल विल हैव टू चूज फॉर ओल्डर। अगर पुराने वाले में जाना है, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट वगैरह है 80C 80D इस तरीके की, हम पहले भी बात कर चुके हैं, कौन कौन से हमने प्रीवियस वीडियो में भी बात करी थी कि कहाँ पे हमें न्यू रिजीम वर्सेस ओल्ड रिजीम के बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन करी थी कि कौन कौन सी हमें जो है बेनिफिट न्यू रिजीम में नहीं मिलेंगे और क्या बेनिफिट मिलेंगे न्यू रिजीम के अंदर, वो हमने जो है एक प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है। राइट, तो वहां पे हमें बात यह है मुद्दे की कि हमें यहाँ पे न्यू रिजीम डिफॉल्ट हो जाएगा। अगर हमें ऑप्ट ओल्ड वाली ऑप्ट करनी है तो हमें एम्प्लॉयर को जो है डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। होम लोन के रेट की बात करें, स्पेशल होम लोन रेट ऑफर्ड बाय एसबीआई एचडीएफसी विल कम टू एन एंड लीडिंग टू हायर इंटरेस्ट रेट। अब जो है हायर इंटरेस्ट रेट का सामना काम करना पड़ेगा। जो स्पेशल होम लोन थे जो कि एसबीआई एचडीएफसी वगैरह देते थे, तो उस वो जो है अब हमें नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेज हमको देखने को मिला। सीनियर सिटीजन एफडी की बात करें तो एसबीआई वी केयर डिपॉजिट स्कीम जो है सीनियर सिटीजन के लिए थी, उसके बारे में बात करिए, ऑफरिंग 50 बेस पॉइंट मोर फॉर सिटीजन फॉर सीनियर सिटीजन ओवर द स्टैंडर्ड रेट विल एंड, स्टैंडर्ड रेट खत्म और ऑफरिंग 50 बेसिस पॉइंट मोर फ्रॉम द सीनियर सिटीजन। एचडीएफसी बैंक एंड आईडीबीआई बैंक स्कीम विल सीजेस एज वेल, वो भी खत्म हो जाएगी। तो ये कुछ बदलाव है बड़े इंपॉर्टेंट जहाँ पे इसमें जो है मेनली सीनियर सिटीजन को फोकस करना होगा। कॉस्टलियर कार्स, न्यू व्हीकल हैव टू कंप्लाई विद द फेज 2 ऑफ BS6 emission norms. They are likely to lead to hike the prices in car among ऑटो मेजर्स। तो गाड़ियों का प्राइसेस अकॉर्डिंगली जो है हाई जो है देखने को मिलेगा। तो वहां पे जो है हमारी पॉकेट से जब अब गाड़ी जो महंगी गाड़ियां होंगी उनमें जो है एक आउटफ्लो जो है बढ़ जाएगा। इसके बारे अगर इसके बाद अगर हम डेट म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहाँ पे डेट म्यूचुअल फंड की बात करें तो डेट म्यूचुअल फंड विल लेस देन 35% इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स विल बी टैक्स्ड अकॉर्डिंग टू स्लैब रेट इंडेक्स्ड बेनिफिट एंड, इसको हमने एक वीडियो सेपरेट करी थी, टैक्सेशन ऑन म्यूचुअल फंड। होप आपने वो वीडियो देखी होगी, नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसके बारे में हमने इसमें डिटेल में डिस्कशन करी है कि कहाँ कहाँ पे जो है म्यूचुअल फंड की टैक्सेशन में जो है फर्क आया है, उसको हमने डिटेल में वहां पे एनालाइज किया है। वहां पे अगर आप देखेंगे ना उसको तो आपको ये वाला पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि जहां पे लेस देन 35% इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर है, तो वहां पे अब जो है अकॉर्डिंग टू स्लैब रेट जो है वहां पे आपको जो है टैक्स ट्रीटमेंट करना होगा और इंडेक्सेशन का वहां पे बेनिफिट अब नहीं मिलेगा।
बात करें सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की, तो मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट फॉर द सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम विल बी इंक्रीज्ड फ्रॉम 30 लाख फ्रॉम 15 लाख। 15 लाख से बढ़ाकर जो है इसको कर दी गई है 30 लाख। ठीक है ना, तो ये एक प्लस पॉइंट हो गया तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के लिए, राइट। टैक्स रिबेट की बात करें अगर टैक्स रिबेट की, तो टैक्स रिबेट में देखें, रिबेट अंडर सेक्शन 89A विल बी हाइक टू 25,000 फ्रॉम द टैक्सेबल इनकम अप टू 7 लाख। So if you opt for the new regime, you will pay zero tax if the income is under 7 लाख। ठीक है ना, ये तो हम सबको पता ही है, जब हमने इसको बहुत ही डिटेल में इसको हमने डिस्कशन कर चुके हैं, जब बात आई थी कि 7 लाख 7 लाख 5 लाख से 7 लाख की इनकम हो गया, तो वहां पे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा हम इसकी बात कर चुके हैं। तो वहां पे रिबेट जो है 87A की जो है मिल जाएगी, अकॉर्डिंगली 7 लाख तक के पे बात करी गई है कि टैक्स नहीं लगेगा। वो बेसिकली स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 हो रहा है तो 7.5 भी कह सकते हैं उसको, ठीक है ना। इसको हमने अलग अलग एग्जाम्पल में भी फर्दर डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी। लीव एनकैशमेंट की बात करें, लिमिट फॉर द टैक्स एग्जम्पशन ऑन लीव एनकैशमेंट ऑन रिटायरमेंट ऑफ द नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंक्रीजिंग टू 25 लाख। 3 लाख से सीधा का सीधा सीधा कितना 25 लाख तक जो है यहाँ पे लिमिट को बढ़ा दिया गया। टैक्स एग्जम्पशन किसकी, लीव एनकैशमेंट में जो टैक्स एग्जम्पशन है रिटायरमेंट ऑफ द नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वहां पे उनको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है इससे। इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट की बात करें, इंश्योरेंस पॉलिसी अदर देन यूलिप, ठीक है ना, यूलिप के अलावा जो अदर इंश्योरेंस पॉलिसीज है विद एनुअल प्रीमियम एक्सीडिंग 5 लाख बिकेम टैक्सेबल ऑन मेच्योरिटी। ये काफी ज्यादा जो है जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको जो है इम्पैक्ट कर रही है, इस वजह से ना काफी ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी को इसने इम्पैक्ट किया है कि वो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा 31 मार्च तक काफी ज्यादा जो है एडवर्टीजमेंट रही कि आप इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, क्योंकि अब फाइनेंशियल ईयर 23-24 में जो है ये वाले पॉइंट की वजह से जो इंश्योरेंस पॉलिसी है विद एनुअल प्रीमियम एक्सीडिंग 5 लाख विल बिकम टैक्सेबल ऑन मैच्योरिटी वैल्यू उनकी टैक्सेबल हो जाएगी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे, मतलब हम कह सकते हैं ये एक इंश्योरेंस कंपनी के लिए थोड़ा सा जो है एक नेगेटिव वो हो गया। उनको जो है पहले जो है एक पॉजिटिव पॉइंट मिलता था, वो अब जो है उनके लिए थोड़ा सा अब एक नेगेटिव हो गया, तो उनको अकॉर्डिंगली जो है चलना पड़ रहा है। ठीक है ना, इंश्योरेंस कंपनी जो जिसका प्रीमियम 5 लाख से ऊपर हो, ठीक है ना, 5 लाख पूरे साल का, तो वो वहां पे इम्पैक्ट किया। कैपिटल गेन एग्जम्पशन अगर बात करें, HNI अवेलेबल हाई वैल्यू कैपिटल गेन एग्जम्पशन बाय री इन्वेस्टिंग इन लग्जरी अपार्टमेंट, टैक्स डिडक्टेड विल बी कैप्ड एट 10 करोड़। पहले यहाँ पे कैपिंग नहीं थी, तो हमने बजट में देखा कि अब जो है कैपिंग लगा दी है कि यहाँ पे जो हम एग्जम्पशन क्लेम करते थे वो अब जो है वहां पे कैपिंग नहीं होती थी। 54 की एग्जम्पशन होती थी ना, वहां पे कैपिंग नहीं थी, तो वहां पे जो है 2 कैटेगरीज में कैपिंग लगा दी 10 करोड़ की। तो अब वहां पे उसके ऊपर की एग्जम्पशन जो है नहीं मिलेगी। तो वहां पे अब जो है अकॉर्डिंगली ध्यान में रखना होगा कि कितनी कैपिटल गेन लाइबिलिटी बन रही है, तो अकॉर्डिंगली 10 करोड़ से के तक तो वो जो है हम बेनिफिट ले पाएंगे, उसके अलावा फिर वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब बात आती है बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस की अगर बात करें, तो ऑनलाइन बिजनेस आजकल बहुत चलने लग गया है ना। अब ऑनलाइन बिजनेस के रिगार्डिंग भी यहाँ पे जो है प्रोविजन किया गया फॉर बिजनेस ऑनलाइन गेमिंग कंपनी मस्ट डिडक्ट, देखो मैंडेटरी है, इस वर्ड को याद रखना, मस्ट डिडक्ट टैक्स एट सोर्स, TDS काटेंगे ऑन द नेट विनिंग ऑफ द यूजर। 30% का टैक्स, हमें पता है गवर्नमेंट जो है इस कैटेगरी पे हायर टैक्स लगाती है, 30% का यहाँ पे जो है टैक्स इंसर्ट किया गया। तो 30% जो है ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर TDS जो है कटेगा। ऑडिट ट्रेल का हमें पता है कि ऑडिट ट्रेल अब मैंडेटरी हो चुका है, 1 अप्रैल 2023 से अब मैंडेटरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड भी कवर कर दी, पब्लिक लिमिटेड भी, तो छोटी कंपनीज को दिक्कत आई थी, उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो में भी डिस्कशन करी है इसके रिगार्डिंग कि क्या कैसे कैसे जो है ये कंप्लाई करके चलना है। तो उसके यहाँ पे जो है समराइजेशन करिए, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज्ड बाय द कंपनी टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स मस्ट must have a mandatory audit trail facility with features to create edit log of each changes made। ठीक है ना, ये अब मैंडेटरी टूल है, मैंडेटरी करके ये जैसे कुछ सॉफ्टवेयर से उसको अकॉर्डिंगली इंप्लीमेंट भी कर दिया जैसे टैली वगैरह ने, तो उस तरीके से जो है इसको ये अब मैंडेटरी है बेसिकली। इंश्योरेंस कंपनी के रिगार्डिंग बात करी जाए, अगर इंश्योरेंस कंपनी लाइफ जनरल हेल्थ insurance company will get the flexibility to pay commission to the agent according to the board approval policy within the overall expenses of managing
सीलिंग। तो ठीक है ना। अब जो ये कमीशन जो है देती हैं लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस के केस में, विल गेट द फ्लेक्सिबिलिटी टू पे कमीशन टू द एजेंट अकॉर्डिंग टू द बोर्ड अप्रूवल। बोर्ड अप्रूव करेगा, उसके हिसाब से जो है कंपनी जो है अपने एजेंट्स को जो है कमीशन दे पाएगी। लास्ट, होम लोन कैपिटल की बात करें, होम लोन प्रोवाइडर्स नीड टू प्रोवाइड मोर कैपिटल ऑन देयर पोर्टफोलियो। Earlier, RBI has rationalized risk weight to give the fill up to the sector। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं होम लोन को भी जो है ये चीज इम्पैक्ट होके चलेगी। तो हमने देखा कि कहीं ना ये जो सेक्टर्स है, इंश्योरेंस कंपनी देखे हमने, जैसे ऑडिट ट्रेल हो गया, तो यहाँ पे बिजनेस की बात करें, इंश्योरेंस इनकी कंपनीज की बात करें, तो ये काफी सारी जो है इम्पैक्ट जो रहेंगे हम देखने को हमें मिलेंगे फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2023 से। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें इसके अकॉर्डिंग जो है प्लान करके चलना है कैसे कैसे जो है ये, ताकि कोई भी नॉन कंप्लायंस भी ना हो, और साथ के साथ जो है अकॉर्डिंगली ये सारे जो इम्प्लीकेशंस है वो भी जो है डील हो जाए प्रॉपरली, राइट। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है बन जाते थे, तो हमने इसको एक वीडियो में जो है सम अप करके चले, ताकि ये कोई भी इसमें एक रिवीजन भी हो गई, साथ साथ हमें जो है मेन मेन पॉइंट जो है मार्क, और आपके केस में जो एप्लीकेबल है आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, ताकि जो है आपको ध्यान में रहे कि 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स, क्योंकि अभी अप्रैल 2023 जो है हमारा चल ही रहा है, तो हम अभी से उसको अकॉर्डिंगली तैयारी करके चलेंगे, तो हमारा जो है कंप्लायंस भी अकॉर्डिंगली हो जाएगा, राइट। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें आपको वो इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।